हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10 त्रिकोणमिति का जो जितने भी कोणीय मान है उसके ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो देखिएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये जो थीटा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस थीटा के जगह पे ही 0 डिग्री आएगा। थीटा के जगह पे ही 30 डिग्री, अर्थात साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। मतलब समझ गया ना, थीटा के जगह पे मान रखना है एंगल का। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है पता नहीं, 30 डिग्री का क्या होता है मालूम नहीं, 45 का क्या होता है, 60 और 90 का क्या होता है पता नहीं। यदि आप एक त्रिकोणमिति का मान याद रखते हैं तो ऑलरेडी आपको पांचों का निकल जाएगा, ये मेरा दावा है। यदि साइन थीटा का जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, अगर ये चारों याद कर लेते हैं तो आपको यह पांच आराम से आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिएगा पहला का मान कैसे क्या होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एकदम याद करना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, जबकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, रूट 2 होता है। जबकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है। जबकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 है ना, और 90 डिग्री का 1 अर्थात 1। तो आप देखिएगा, जिसको साइन का याद हो गया है ऑलरेडी वो कॉस थीटा का अर्थात कॉस 0, कॉस 30 है ना, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90, कॉस 90, थीटा बराबर एंगल रखना। ठीक है ना, तो आराम से बन सकता है। देखिएगा कैसे बनेगा जो है ना। तो देखिए कॉस थीटा का जो कॉस 0 का जो वैल्यू होगा, जो आप लिखे हैं साइन 0 का कॉस साइन 30 का, उसी को उलट दीजिए आप, खाली 90 तरफ से आप लिखना शुरू कर दीजिए। अर्थात कॉस 0 का वैल्यू 1, एक के बाद क्या लिखा हुआ √3/2, अर्थात जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा √3/2। फिर आपको 1/√2 उलट के लिखना है तो सामने सामने पड़ ही जाएगा। तो आपको इतना दिमाग में भी रखना है कि साइन 45 डिग्री और साइन कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू 1/√2 ही होता है। इसके बाद 1/√2 के बाद 1/2 है तो साइन कॉस 60 का 1/2। ठीक है, फिर 1/2 के बाद 0 तो 0। सेम इसी वैल्यू को उल्टा लिखना, 0 से 90 लिखे साइन का और 90 से 0 की ओर चलेंगे तो कॉस थीटा का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम यहाँ पे टैन थीटा का अर्थात टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90 का मान निकालने के लिए आप खुद ही जानते हैं कैसे, क्योंकि हम एक फॉर्मूला में बताए थे एक वीडियो में कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। अर्थात साइन थीटा में भाग दे देंगे कॉस थीटा से तो टैन थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी निकल जाता है। क्यों, कैसे हुआ? तो साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है, और कॉस थीटा को लिखते हैं आधार बटा कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट गया तो बच गया पी और बी। पी मतलब लंब अर्थात परपेंडिकुलर है ना, बी मतलब आधार बेस, तब पी बटा बी जानवे करते हैं बाबू की टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, टैन थीटा को ही कहते हैं। तो इस टैन थीटा का वैल्यू टैन 0 का टैन 30 का मान निकालने के लिए यदि कॉस थीटा से भागा दे देंगे साइन थीटा के मान में है ना, कॉस 0 के मान में साइन 0 से भागा दे देंगे है ना, तो क्या आराम से नहीं निकल जाएगा? कॉस 0 से भाग दीजिए साइन 0 में, कहने का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं है ना, टैन थीटा का टैन 0 का मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं टैन 0 डिग्री का, तो यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे और कॉस 0 डिग्री का यहाँ पे भी वैल्यू लिखेंगे। समझ गए? तो टैन 0 का आराम से निकल जाएगा। तो आप देखिएगा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी 1 से यदि हम लोग 0 में भाग दे देंगे तो क्या 1 से भाग लगता है? नहीं लगता है। तो टैन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या 0। समझ गए? अब होता है, अब हमको 30 डिग्री का मान निकालना है, तो टैन 30 डिग्री का, तो टैन 30 का निकालेंगे तो √3/2 से भाग दे देंगे 1/2 में,
एक जो लिखिए साइन 30 में भागा देना है केकरा से जी, तो cos 30 डिग्री से। कितना डिग्री से? cos 30 डिग्री से। तो आप देखिएगा बाबू साइन 30 का वैल्यू हम क्या लिखे हैं, तो 1/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 बटा, ये बड़ा वाला बटा है, मोटी लकीर है, और एक cos थीटा, एक cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। तो 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 से 2 यहाँ क्या हो गया, कट गया। तो बच्चा आपका क्या, 1/√3। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत? तो आप इसी तरीका से tan 45 का मान आराम से निकाल सकते हैं। अर्थात हमें tan 45 का मान चाहिए, है ना, tan 45 का मान चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, sin 45 डिग्री, और यहाँ भी क्या करेंगे, cos 45 डिग्री। इसको काट करके मान निकालेंगे। sin 45 का वैल्यू 1/√2 लिखेंगे, 1/√2 बटा cos 45 का भी सेम टू सेम, और सब सेम टू सेम। और सब लोग जानते हैं मोटी लकीर है अर्थात भाग का लकीर है ना, तो 1/√2 भाग 1/√2, और भाग आगे चल करके गुना में बदल जाते हैं, तो गुना 1/√2। हाँ, √2 ऊपर चले जाएंगे, अंश हर में, हर अंश में काट करके क्या आता है, 1। तभी हम लोग जानते हैं कि tan 45 का जो मान होगा ना, 1 होगा। समझ गए? फिर tan 60 का मान क्या हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। देख लीजिए यहाँ पे भी tan 60 कर लेते हैं, यहाँ भी tan 60 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी tan cos 60 कर लेते हैं, और यहाँ sin 60 कर लेंगे, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 में भागा देना है cos 60 के मान से, तो 1/2 भागा दे दिया 1/2, तो 2 से 2 कट गया, अर्थात √3/1 को हम लोग तो आराम से लिख सकते हैं ना, √3। अर्थात tan 60 का मान कितना हो गया, √3 हो गया। कितना हो गया, √3। तो अब हो गया 90 का मान। tan 90 का मान चाहिए, तो sin 90 का मान में भागा दे दीजिए cos 90 से, तो आपका tan 90 का मान आ जाएगा। तो sin 90 का मान कितना, 1, cos 90 का मान कितना, 0। तो हम लोग जानते हैं कि 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, है ना, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। इसीलिए तो अपरिभाषित कहते हैं, है ना, अपरिभाषित को इनफाइनाइट लिखते हैं, है ना, या अनडिफाइंड। तो ये आपका एक फॉर्म में हो जाएगा, अनडिफाइंड, है ना, अपरिभाषित। कोई दिक्कत? तो साइन कॉस tan तीनों का हम मान बतला दिए। अब बची है कॉट सेक कॉसेक। तो यह तीनों का आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। बोलिए कैसे? तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को अभी इरेज करते हैं, आप देखिएगा, है ना। तो कॉट 0 डिग्री का चाहिए, तो हमको tan का उल्टा कॉट होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, क्योंकि हम बतलाए थे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, ठीक है ना। और cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, है ना। तो tan cot थीटा का मान चाहिए, तो tan को आप उलटिए, cot थीटा का मान चाहिए, तो tan थीटा का मान जो है ना, tan क्या करेंगे, उसको उल्टेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला से। तो cot थीटा, तो tan का उल्टा cot होता है, तो कुछ नहीं है, तो बटा में तो 1 है ही, तो 0/1 को यदि हम लोग उलटते हैं तो क्या हो जाता है, 1/0, और 0 से भाग देंगे नहीं, तो अनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यहाँ पे अनडिफाइंड लिखिए, ठीक है। फिर cot 30 के लिए वही tan 30 को उलट देंगे, है ना। cot 30 के cot थीटा वाला अभी तो बताए भाई, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा। तो cot थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 30 डिग्री। cot 30 का मान चाहिए भैया आपको, 1/tan 30 का लिखिए, है ना, 30 डिग्री का। एक tan 30 का तो अभी जानबे करते हैं ना, 1/√3, ये मोटी लकीर है, तो 1/√3। और अभी तो पता है कि एक मोटी लकीर मतलब भाग, और 1/√3
ठीक है, तो एक भाग को उल्टा गुना और अंश को हर में भेजिए, हर को अंश में भेजिए, तो √3 बटा एक, एक से एक कट गया तो क्या बच गया आपका √3 ही तो बच गया। तो मेरा कहने का मतलब 1 बटा √3 को उलटेंगे, अंश को हर में लाएंगे, हर को अंश में ले जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ √3 नहीं बचेगा। तो काहेला इतना ताम झाम करें, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, है ना, सब उतना करने का जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब आप इसको उलट दीजिए, कुछ नहीं है हर में तो बटा में तो एक है ही, तो 1 बटा 1 को उल्टेंगे तो एक ही रह जाएगा, अर्थात आपका cot 45 का मान भी कितना 1, tan 45 है ना, cot 45 दोनों का मान क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद चलते हैं cot थीटा, cot ए आपका 60 डिग्री तो √3 बटा 1 है, तो 1 बटा √3 हो जाएगा। अनडिफाइंड दैट मीन्स कुछ नहीं है, है ना, तो बटा में एक तो है ही, 1 बटा अनडिफाइंड मतलब कि आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेक थीटा तो जो कॉस के जानते हैं वो सेक के जान देंगे, तो एक कुछ नहीं तो बटा में एक, तो इसको उलटेंगे तो एक ही रह जाएगा, इसका हो जाएगा 2 बटा √3, उलट के लिखना है आपको, समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाहते हैं जो। फिर 1 बटा √3 2 को उलट देंगे √2 हो जाएगा, 1 बटा 2 को उलट देंगे 2 हो जाएगा, 0 बटा कुछ नहीं एक बटा 0, 0 से भाग नहीं लगा तो वही अनडिफाइंड। फिर आपका कॉसेक साइन को उल्टेंगे, कुछ नहीं तो बटा में एक, तो 0 बटा 1 को उल्टेंगे तो 1 बटा 0 यानी अनडिफाइंड, और फिर 1 बटा 2 को उल्टेंगे तो 2, फिर 1 बटा √2 को उल्टेंगे तो √2, √3 बटा 2 को उल्टेंगे तो 2 बटा √3, और आपका 1 को उल्टेंगे 1 बटा 1 को तो एक ही रह जाएगा, अर्थात कॉसेक 0 डिग्री का अनडिफाइंड, कॉस 30 का 2, कॉस 45 का √2, कॉस 60 सॉरी कॉसेक 0 का अनडिफाइंड, कॉसेक 30 का 2, कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का 2 बटा √3, कॉसेक 90 का 1। कोई दिक्कत है ना, तो आप समझ सकते हैं साइन 90 और कॉसेक 90 का एक ही होता है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।